हेलो एवरीवन। तो क्या हाल हैं? आप हैं कैरियर विद्यापीठ के अंदर और मैं शशांक शेखर सिंह यहाँ पे हूँ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहले ये क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शशांक शेखर सिंह और मैंने एमटेक अपना बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एमटेक मैंने कर रखी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और मेरी स्पेशलाइजेशन थी एरोडायनेमिक्स और मैंने करी है ये आईआईटी कानपुर से। और पिछले एक साल से मेरा इंडियन रेलवेज के अंदर मैं सर्व कर रहा हूँ। लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हुआ था इसमें और एज एन इंजीनियर मैं यहाँ पे सेंट्रल रेलवे के अंदर पोस्टेड हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी बातें। अब मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स पढ़ा क्यों जाता है एक्चुअली में। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप उसको एज अ सब्जेक्ट ना देखो, उसको देखो एज अ टूल। कोई भी एक चीज पढ़ाई, आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये चीज हम यूज कहाँ पे करेंगे, है ना। और आपको जब ये नहीं पता होगा कि आप यूज कहाँ पे करोगे, तो यार देखो, फिर तो वही हो गया कि आपको क्वेश्चन दिया है, इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर मैच कर गया, हाँ भाई सब कुछ ठीक बैठ रहा है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया, ताली बजाए निकल लिए, मस्त एकदम मजा आ गया, डीजे लगा के नाच लिए, ऐसा करके। तो ये फिर मैथमेटिक्स का कोई फायदा नहीं रह गया। अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है तो उसका एक मतलब है कि वो कहीं पे तो यूज होगा यार। जब इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो क्या है, इंटीग्रेशन में एरिया निकाल रहे हो, एक्स वाई एक्सिस में अगर आप लगाते हो तो एरिया निकलता है, जब आप जेड एक्सिस में चले जाते हो तो वॉल्यूम निकलता है उसका। तो उसका कुछ मतलब है, क्यों निकाला जाता है उसको। जब आप वेक्टर पढ़ते हो तो उसका कोई मतलब है यार। एक स्पीड अलग चीज होती है, वेलोसिटी अलग चीज होती है। तो जब वेक्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, वेक्टर एडिशन और लॉ पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं तो यूज होगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। तो वो यूज जहां पे होगा, आपको जब ये फीलिंग आने शुरू हो जाएगी ना कि यार हाँ मैंने अब ये सीख लिया, अब फिजिक्स का वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कल को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं जाता हूं तो वहां पे मैं सॉल्व कर लूंगा। कल को कहीं और जाता हूं तो मैं वहां पे भदेरों है यार। कहीं पे भी आप बीटेक घुस गए, कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आप चले जाते हो सिविल डिपार्टमेंट, इवन केमिकल इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। आजकल तो बायोटेक में भी यूज होना शुरू हो गया। जहां जहां कंप्यूटर आएगा, मैथमेटिक्स आपको चाहिए ही चाहिए होती है। फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड होते हैं, बहुत सी चीज होती हैं जहां पे यूज होता है। तो आपको मैथमेटिक्स उस हिसाब से पढ़नी है। सिर्फ ये है कि हाँ क्वेश्चन लगा लूं इसलिए पढ़ लें, तो भाई वो बस वही क्वेश्चन लगेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा घुमा दिया, आपको फीलिंग आई नहीं कि आपने इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ लिया, आपने वेक्टर में क्या क्या, मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ लिया। जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा यार। और जब मजा नहीं आता है तो फिर वो बोरिंग होता है, बोरिंग के साथ साथ फिर उसमें डर लगना लगता है। फिर लोग पीछे भागना शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स से कि बस ठीक है थोड़ा बहुत स्कोर कर लेंगे और तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैं निकाल लूंगा आगे। तो वो चीज नहीं करनी है आपको। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप दिमाग रखते हो तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। फिर चलिए ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको दो चीजें दे देता हूँ, एक है कुल्हाड़ी दे देता हूँ, वुडन एक्स दे देता हूँ, और उसके बाद दूसरा आपको दे देता हूँ चाकू दे देता हूँ, ठीक है ना। तो और उसके बाद कहता हूँ यार जो बरगद का पेड़ मेरे घर के पीछे है उसको काट ले यार, अब बगीचा बनाना है उसे, ठीक है ना, उसमें गार्डन बनाना है मेरे को, तो वो बरगद का पेड़ काट दो यार वहां पे, ठीक है। तो आप गए वहां पे, तो आप ये बताइए आप चाकू से काट पाओगे कि वुडन एक्स से काट पाओगे। एक्चुअली में देखा जाए तो आप दोनों से काट लोगे, लेकिन एक टाइम लिमिटेशन होती है। टाइम लिमिटेशन क्या, वुडन एक्स से आप एक दिन में उड़ा दोगे पूरे को, और अगर आप क्या कहते हैं चाकू को लेकर जाओगे तो हो सकता है साल भर लग जाए बरगद के पेड़ को काटने को। और आपको एक चाकू से नहीं, फिर तो पता नहीं कितने 50 चाकू चाहिए होंगे, तब जाके साल भर में आप काट पाओगे। अब देखिए इसका एनोलॉजी मैंने क्यों दिया है, इसका आप समझिए। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन देता हूं कि आप यार ये है एक, ये y इज इक्वल टू एक्स एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2 हो गया और x इज इक्वल टू 3 हो गया। ये हैं आपके चार इक्वेशन, और इस चार इक्वेशन में आपको एरिया जो आता है आपको वो निकालना है। आपको एरिया निकालना है। तो जो बंदा तुरंत विजुअलाइज करता है, जिसको पता है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो मैंने पढ़ रखा है वो क्यों मैंने पढ़ रखा है, तो आप सीधे इस क्वेश्चन को उड़ाने के
मौज में आ जाओगे। अब देखिए x है, dx ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, ये 2 से 3 तक कर दिया, x स्क्वायर बाय 2 हो गया। इस पे मैंने लिमिट लगा दिया 2 से 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 बाय 2, और ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, ये आंसर आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया फटाफट। अब देखिए अब क्या होता है कि एक बच्चा आता है, कहता है सर ये क्या है, ये तो भाई देखो यार हमको इंटीग्रेशन इतना ज्यादा हमको फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम तो सीधा साधा पैसा करते हैं, आप बनाते हैं ग्राफ, आप हमें क्या पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, रुकिए, है ना। तो आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ ले लिया, x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे प्लॉट कर दिया, उसके बाद एक x इज इक्वल टू 2 पे लगा दिया, और एक x इज इक्वल टू 3 पे लगा दिया लाइन, और ये x इज इक्वल टू वाई है, तो x जितना होगा उतना ही y होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब कहा सर ये तो आप दे ही रखे हो y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला एरिया जो है ये हमको निकालना है। साफ साफ तो दिख रहा है सर, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, हमने लगा दिया, ये 2 है, ये 3 है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 1, ये देखिए सर 2.5 आ गया सर फर्जी में। इस बंदे ने जो काम किया ये बताओ, इस बंदे ने जो काम किया वो सही किया या गलत किया, किया सही। मैंने जो काम किया वो गलत किया या सही किया, सही किया। अब आप ये बताओ इसमें चाकू क्या है, कुल्हाड़ी क्या है, कमेंट करके बता देना चाकू क्या है। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, चाकू क्या है कुल्हाड़ी क्या है इसमें, समझ रहे हो ना। तो ये है कुल्हाड़ी, ये है मैथमेटिक्स का असली तोड़। इस टूल को आप जब इंटीग्रेशन को यूज करते हो तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। अभी तो जो लड़का आया बड़े खुशी खुशी आया क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, ट्राइंगल निकल गया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल निकल गया, तो मजे मजे में निकाल दिया। अभी मैं यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन दे दूं, समझ रहे हो ना, क्यूबिक इक्वेशन दे दो, पैराबोला का इक्वेशन दे दो, कहां से निकालेंगे, नहीं निकाल पाएगा, यहाँ पे आना ही पड़ेगा उसको, टूल का यूज करना ही पड़ेगा उसको। हालांकि ग्राफ से भी निकाल लेगा वो, ग्राफ में प्लॉट करेगा, देखेगा, सेंटीमीटर नापे वापेगा, निकल जाएगा उससे भी, लेकिन अपने को ये नहीं करना है ना। जब टूल दे दिया तो आप उसका यूज करो। तो ये है टूल इंटीग्रेशन। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स को आप ऐसे पढ़ो कि जब वो चीज समझ में आ जाए तो आपको पता होगी कहां कहां यूज होगी, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ताकि कल को आपको डेली एप्लीकेशंस के ऊपर अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगा दिया तो आप ये ना सोचो कि यार इसमें लगाना क्या है, समझ रहे हो ना। तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल, बहुत लोग कहते हैं सर क्या है ना कि मैथमेटिक्स जो है यार वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है ना, विजुअलाइज नहीं हो पाता, बहुत दिमाग खराब होता है हमारा सर, है ना, कहीं कि विजुअलाइज नहीं होता है, क्या चल रहा है, तो फिजिक्स तो हो जाती है विजुअलाइज तो मजा आता है, इसमें विजुअलाइज नहीं होता तो मजा नहीं आता। अब हम बताते हैं क्या है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैं दे दूं, हाइट एंड डिस्टेंस का दे दूं और कह दूं देखिए ये है बिल्डिंग, यहाँ है सूरज, इसने शैडो मारा 45 डिग्री पे बना रहा है, तो ये अगर x हो जाएगा ये y हो जाएगा, तो दुनिया बताएगी x इज इक्वल टू y है, ठीक है ना, ये बता देगी। फिर कुछ और आ गया, यहाँ से मैं 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बना रहा था, फिर आगे आया 45 डिग्री, तो ये डिस्टेंस बताओ, ये बहुत तरीके क्वेश्चन होता है, एकदम बच्चा खुश, अरे सर इस पर तो दिन रात क्वेश्चन लगाएंगे, रात भर दे तो हम लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, क्यों सारे क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें विजुअलाइज कर लेता है। हाइट दे दिया बिल्डिंग है, हाँ देखे तो है बिल्डिंग, सूरज दे दिया, हाँ सूरज भी देखे हुए हैं, शैडो देखा है, शैडो भी देखा हुआ है, तो इसे बना लिया, हाँ ठीक है 45 डिग्री 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री का है। अभी यही मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज हो रहा है, अभी मैं यहीं पे मैं कह दूं कि LHS इक्वल टू RHS करा दो, जो ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है, तोते उड़ जाने हैं वहां पे विजुअलाइज नहीं हो पाता तो फिर दिक्कत होती है। आप विजुअलाइज करो, ग्राफ से ही विजुअलाइज करो, लेकिन करो तो वो जब धीरे धीरे ग्राफ को, अब जैसे फ्लूइड बह रहा है 2
मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बह रहा है, यानी वहां पे वेक्टर फील्ड 2 मीटर पर सेकंड की। तो आपको ये विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि एक वेक्टर फील्ड चल रहा है। ये जब वेक्टर फील्ड चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी है, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी है। और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसका एक यहाँ पे बनेगा 2 मीटर पर सेकंड से। फिर अगर एक से एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 1 का है, तो दूसरा वाला जो 3 का बनेगा वो ज्यादा लंबा बनेगा 3 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे वेक्टर पढ़ोगे फिर आगे और बढ़ता जाएगा तो आप एक निकाल पाओगे, हाँ ये वेक्टर फील्ड बन रहा है। तो जो वेक्टर को आप विजुअलाइज करना शुरू करोगे तो वेक्टर बहुत आसान हो जाएगी। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस थी वैसे वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर में बड़ा वो हो जाते हैं लोग, बच्चे हो जाते हैं कि यार वेक्टर बड़ा टफ है, ऐसा वैसा। तो टफ तो है ही, जब विजुअलाइज नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो हर चीज टफ है। ऐसे ही होता है। तो देखिए हम लोग को ये जो चक्रव्यूह है ना, ये जो सर्कस में फंसाया गया है कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है, आप एक क्वेश्चन ले लो, एक ये उसका फॉर्मूला है, लगा दो, आंसर निकाल दो, बस नंबर आ गए, टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है जब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता। तो इस चीज से हम लोग बाहर निकलना है यार। इस ऐसे पढ़ेंगे तो क्या है, मतलब दुनिया ऐसे पढ़ रही, दुनिया ऐसे पढ़ा रही है तो मजा नहीं आएगा ना यार। कुछ आप अलग करोगे तभी तो आगे निकलोगे। सब कुछ जैसा कर रहा है वैसे तो फिर सभी लोग कर रहा है इसमें, है ना। तो ये चीज से हम लोग को बचना है। अपने को क्या है कि एक एक चीज को पकड़ के विजुलाइज करना है कैसे सब चीज चल रही है। जब आप फिजिकली उस चीज को रिलेट कर पाओगे तो सब चीज आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, जितना बताना था, ज्ञान देना था वो हम दे चुके हैं आपको। और आगे अब ऐसा करते हैं कि अगला वीडियो जब आऊंगा तो सीधे लेक्चर को ही शुरू किया जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ अभी वेक्टर से, क्योंकि वेक्टर्स अगर आपको एक बार समझ में आना शुरू हो गई तो आप बहुत चीजें फिजिक्स में भी आप कर पाएंगे विजुअलाइज। और फिर उसके बाद विजुअलाइज क्या मतलब फिजिक्स को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को, और फिर उसमें भी आगे एक्सेलरेट कर पाएंगे। और फिर हम तो पढ़ा ही रहे हैं मैथमेटिक्स यहाँ पे, तो वो सब चीजें भी हैं। तो चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। और हाँ, ये क्या कहते हैं, ये जो अपना कैरियर विद्यापीठ खुला है ये हम लोग ने काफी समय से सोच रखा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्च किए हैं यूट्यूब के ऊपर। और हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आए, अपनी क्वेरी को पूछें। आपको जो डाउट्स हैं वो आप पूछिए। आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है कि सर अब आप मैट्रिसेस पढ़ा दो, अब सब प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन या इंटीग्रल पढ़ा दो, तो ये सब चीजें पढ़ा दो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। या आगे चल के हम लोग पोर्टल भी बना देंगे टेलीग्राम का, नहीं तो जीमेल आईडी तो है ही आप लोगों के पास, तो आप उसमें मैसेज करिए। तो उसमें आप जब मैसेज करोगे तो हम लोग पूरा एफर्ट देंगे कि उस चीज को हम लोग रेक्टिफाई करें। अदर देन दैट कि अगर आपको एकेडमिक्स से अलावा, है ना, कोई और भी हेल्प चाहिए होती है, कोई और भी रिक्वेस्ट है या कोई और भी काउंसलिंग की है, तो वो सब भी हम लोग करेंगे। उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, पूरी एफर्ट हम लोग लगाएंगे। अब कितना सॉल्व हो पाता है वो भगवान जाने, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो गई। तो चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और प्लीज मैक्सिमम बच्चों को बताइए कि ये एक पोर्टल हम लोग ने खोल रखा है, ये कैरियर विद्यापीठ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं और जो आगे एक्सेलरेट करना चाहते हैं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और जितना जल्दी आप लोग जितनी जल्दी भीड़ इकट्ठा होगी उतनी जल्दी हम लोग फिर उसके बाद हम लोग उतने ही बड़े प्लेटफॉर्म पे इस चीज को लाते जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।